ये कहानी है भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास की। एक बार नारद जी को किसी ब्राह्मण ने रोका और पूछा कि आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे हैं, क्या आप उनसे पूछेंगे कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी। नारद जी ने उसकी बात मानते हुए कहा, अच्छा, मैं उनसे पूछ लूंगा। जो ही नारद जी आगे चले, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा एक मोची मिला। उसने भी नारद मुनि से उसी तरह पूछा कि क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। नारद जी ने बोला कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा। जब भगवान के पास नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए श्री नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। श्री नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर को त्यागने के बाद मोची मेरे पास यहाँ आएगा। तब नारद मुनि ने पूछा कि और वह ब्राह्मण? तो भगवान बोले कि उसे तो अनेक जन्मों तक वहां रहना होगा, मुझे पता नहीं वह कब आ पाएगा। नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ और अंत में उन्होंने कहा कि मैं इस रहस्य को समझ नहीं पाया। श्री नारायण ने कहा कि इसे तुम देखोगे। जब वे तुमसे पूछें कि मैं धाम में क्या कर रहा था, तो उनसे कहिएगा कि मैं सुई के छेद में हाथी डाल रहा था। श्री नारद मुनि पृथ्वी पर लौटे और ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने कहा, क्या आपने भगवान से भेंट की? वे क्या कर रहे थे? श्री नारद जी ने उत्तर दिया, वे तो सुई के छेद में हाथी डाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसी अविश्वसनीय बातों को नहीं मानता। श्री नारद मुनि को समझते देर न लगी कि इस आदमी की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है। तब नारद मुनि मोची के पास गए। उसने पूछा, क्या आप भगवान के यहाँ से हो आए? कृपया बताइए कि वे क्या कर रहे थे। श्री नारद जी ने उत्तर दिया कि वे सुई के छेद में हाथी डाल रहे थे। बेचारा मोची रोने लगा। ओह, मेरे भगवान कितने विचित्र हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। श्री नारद जी ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। नारद मुनि ने पूछा कि किस तरह? तो मोची ने उत्तर दिया कि आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उसमें से नित्य अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के प्रत्येक बीज में से इस महान वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है, तो फिर भगवान द्वारा एक सुई के छेद से हाथी निकालना कोई कठिन काम कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं श्रद्धा। यह अंधविश्वास नहीं है, विश्वास के पीछे कारण होता है। यदि श्री कृष्ण इतने नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं, तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कोई महान आश्चर्य की बात है? यह थी भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास की कहानी।